वर्तमान काल में उस समय जो समाज में कुछ कुरीतियां बढ़ रही थी, उनका विरोध करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए सनकादिक ही इस रूप में पधारे हैं, कबीरदास जी के रूप में। ऐसा हमारे यहाँ भक्तमाल ग्रंथकार कहते हैं। सनकादिक ही प्रहलाद जी बने और वही प्रहलाद जी जो है कबीरदास जी के रूप में आए। लेकिन आज एक बड़ी विडंबना है कि ऐसा एक पंथ चल गया जो कबीरदास जी को भगवान कहता है। बोले राम कृष्ण शिव देवी ये सब भगवान नहीं है। भगवान कौन है? बोले कबीरदास जी भगवान है। सुना है आपने ऐसा कहीं? सर्च करिएगा। अब कबीरदास जी को भी इससे बड़ी पीड़ा होती होगी, हमें तो लगता है। कबीरदास जी जब ये सब प्रवचन सुनते होंगे तो उनके आत्मा को कितनी पीड़ा होती होगी कि देखो मैं तो जीवन भर राम उपासना किया, मैं तो राम भक्त, और मेरे राम को मुझसे छोटा कह रहे हैं, मुझे परमात्मा कह रहे हैं, कबीर परमात्मा है, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी संतान है। ये कितनी बड़ी दुर्बुद्धि की बात है। और जिसने समाज में ये भ्रम फैलाया, आज वो कन्हैया की जन्मभूमि में, कन्हैया की जन्मभूमि समझते हैं? मथुरा नहीं, कारागृह है। लेकिन वो भ्रम फैला करके समाज में आज भी तमाम लोगों को वर्गला करके भगवान की भक्ति से विमुख कर रहे हैं। लोग भगवान की मूर्तियां उठा उठा करके नदियों में डाल रहे हैं। बोले ये सब भगवान नहीं है, भगवान तो कबीरदास जी है। अरे भले आदमी, कबीरदास जी भक्त हैं, हम सब उनकी जो है आराधना करते, कबीरदास जी का आदर करते हैं। लेकिन उनको भगवान कह करके और भगवान को छोटा कह देना और इस प्रकार से मूर्तियों का पूजा निषेध करना, वेद शास्त्र की निंदा करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। आज बड़ी समाज में ये गड़बड़ है कि किसको माने। तमाम अलग अलग पंथ चल गए हैं। कोई ब्रह्म कुमारी के नाम से, कोई किसी कुमार के नाम से। अच्छा बताओ, ब्रह्म कुमारी होगी कि ब्रह्म कुमार बनेगा? यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म कुमारी शब्द नहीं बनेगा, ब्रह्म कुमार शब्द बनेगा। ब्रह्म शब्द है ना ऊपर, शब्द ही अशुद्ध है। हम ये किसी पंथ के विरोधी नहीं है। शायद हमारी इन बातों से आपको ऐसा लग सकता है कि महाराज जी दूसरे पंथों की बुराई क्यों करते हैं? अरे जिसको जैसा अच्छा लगे करे, वो करे, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर हमारे सनातन धर्म की हानि तो ना करे, सनातन धर्म के सिद्धांतों का खंडन तो ना करे, सनातन धर्म के जो लोग अनुयायी हैं उनको बरगला करके उनको सनातन की पद्धति से भिन्न तो ना करे। मूर्ति पूजा मत करो, देवताओं को मत मानो, वेद पुराणों को मत मानो, गीता भागवत मत मानो। जब ये बातें लोग कहेंगे तो हमारे धर्म की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं? व्यासपीठ की जिम्मेवारी है कि यदि कोई इस प्रकार से अधर्म की बातें करता है तो उसको रोके, समाज को सचेत करे।